इस तरह की घटना किसी दूसरी जगह नहीं घटी होगी, इसका क्या प्रमाण है? इसका ये वही तो प्रमाण मांग रहे हैं, अगर है तो दीजिए, नहीं रद्द करेंगे। नहीं, रिजल्ट में क्या देरी, आगे का रिजल्ट पीछे करेंगे, पीछे का रिजल्ट आगे करेंगे। तो आपके सामने तो एक क्वेश्चन खड़ा हो ही गया है ना। जब क्वेश्चन खड़ा हो गया तो आप रद्द कर दीजिए, बात जाने साफ। सब कुछ आपके पास है, सब कुछ रिकॉर्ड है, फिर आपको तो डेट ही तो तय करना है। डेट तय कीजिए और जितने एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ पे चुस्ती दुरुस्ती के साथ इंतजाम ठीक कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि आप लोग अभ्यर्थी को बहकाए नहीं, हम लोग जो है उनकी समस्या को समझ रहे हैं और समाधान भी करेंगे। सत्ता पक्ष जो है सो बकलोल हो गया है। दिलीप जायसवाल वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को लेकर के वीडियो बॉय हैं, ट्विटर बॉय हैं, ये कभी उतरे हैं सड़कों पे जो आज उतरेंगे, और विपक्ष के लोग कब सड़क पे रहते हैं, कब समस्या को। वो कब उतरे हैं? मेडिकल कॉलेज में को हड़पने के अलावा उनके पास क्या काम बचा है? ऐसे ऐसी वाणी वो ना बोले, ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी भी तेजस्वी के साथ रहेंगे, तेजस्वी बोल रहे हैं, क्यों नहीं रहेंगे? हम परवरिशे लोहो कलम करते रहेंगे, जो दिल पर गुजरेगी रकम करते रहेंगे। तो ऐसा थोड़े कि हम छोड़ने वाले हैं इनको, इन्होंने तो गजब नहीं, काहे छोड़ेंगे। बापू परीक्षा केंद्र पे मचा बवाल जो है वो परीक्षा रद्द करवाता है, उसके बाद देखिए पूरा बवाल मचा हुआ है। लेकिन अब बापू परीक्षा केंद्र पे जो परीक्षा रद्द हुई है उसकी डेट भी आ चुकी है, लेकिन इसको लेकर के देखिए अब सियासत हुई हो रही है। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो अभ्यर्थी हैं बीपीएससी के, उनको कॉल करके कहते हैं हम आपके साथ हैं, हम जहां भी हैं लेकिन दिल से हम आपके साथ हैं, हम आपके दर्द को समझ रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखे हैं, लेकिन सीएम नीतीश कुमार होश में नहीं है। और दूसरी तरफ जो अभ्यर्थी हैं वो रद्द कराने की मांग कर रहे हैं, कह रहे पूरे बिहार में परीक्षाएं रद्द होनी चाहिए, सिर्फ एक सेंटर पे नहीं। क्योंकि जिस तरीका से जो वीडियो फुटेज आए हैं उसको लेकर के खूब बवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं एक परीक्षा केंद्र पर हम लोग मानने वाले नहीं है, पूरे बिहार की परीक्षा रद्द करा करके पुनः परीक्षा होनी चाहिए। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं डॉक्टर शकील अहमद खान। क्या कहेंगे? तेजस्वी कह रहे हैं हम लोग साथ हैं और 2-3 दिन में आकर के हम वहां आएंगे गर्दनी बाग और पुनः परीक्षा होगी। देखिए, मैं तो कई महीने से देख रहा हूं, जब से यह सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ आई है तो छात्रों के ऊपर, अभ्यर्थियों के ऊपर, किसी भी डिमांड को लेकर, किसी भी सेक्शन के ऊपर आप देखिएगा कि डंडे की बरसात हो जाती है, पानी की बौछार हो जाती है, हवाई फायरिंग हो जाती है। पूरा अस्त व्यस्त माहौल बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था बना देती है। ये किसी कारण से नहीं हो रहा है, ये सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है, ताकि जो आवाज़ है, विपक्ष की आवाज़ दबाई जा सके, बुलंद नहीं हो सके, नौजवान अपने डिमांड्स को नहीं रख सके। ताज़ा घटना में बीपीएससी ने, हालांकि पिछले कई सालों में उसने टाइमली अपना काम किया है और उस पर विश्वास भी लोगों का जगह है, वो एक ऑटोनोमस बॉडी है। यहाँ बीपीएससी को स्वतः संज्ञान में ले करके, जब बिहार के सबसे बड़े केंद्र बापू केंद्र पर जब कैंसिलेशन हो सकता है, और कैंसिलेशन नहीं होता जब तक कि कुछ प्रमाण नहीं आते तो कैंसिल भी नहीं होता, ये भी ऐसे ही चलता है। तो प्रमाण और साक्ष्य इस तरह से मिल गए, और जिस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था को मैंने देखा, जिस तरह से कर रहे थे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बिहार की सरकार ये चाहती नहीं है कि अभ्यर्थियों को, स्टूडेंट्स को किसी भी तरह की कोई राहत मिले और इंसाफ का काम हो। इसीलिए वो लोग धरने पे हैं, प्रदर्शन पे। कोई धरना पे, प्रदर्शन पे जाड़े की इस ठिठुरती रात में कोई क्यों जाता है, शाम क्यों गुजारता है, दिन क्यों गुजारता है? पढ़ने लिखने वाले नौजवान हैं, उनका भविष्य जुड़ा हुआ है। वो इसलिए जाता है कि दिखता है कि नाइंसाफ़ी हो रही है। परीक्षा रद्द होनी चाहिए सभी। हाँ, तो क्यों नहीं होनी चाहिए? आपने आप किस तरह से मिसमैच करेंगे इसको? आप देखिए ना, एक केंद्र पे आप रद्द कर रहे हैं और केंद्र पे रद्द नहीं हो रहा, तो जब इसका रिजल्ट निकलेगा, इसका मतलब कि रिजल्ट निकालने में देरी होगी। किस तरह से आप कॉपी का मिसमैच करेंगे? क्या नया सेट ऑफ क्वेश्चन लाएंगे? क्या लाएंगे? नया सेट ऑफ क्वेश्चन होगा, पुराना सेट ऑफ क्वेश्चन पे इस तरह की धांधली हो गई है, तो क्या होगा? इसका मतलब पूरी रद्द करके इमीडिएटली स्वतः बीपीएससी को ये कर लेना चाहिए, नहीं तो ये तो बहुत बड़ा बवाल वाला मामला है। सड़क पे उतरेंगे आप लोग? नहीं, जाहिर सी बात है, क्यों नहीं। अभ्यर्थियों और उनके भविष्य के लिए, नौजवानों के लिए। और गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। प्रशासनिक तंत्र जो है बिहार की सरकार, वो गलत रवैये से काम ले रही है और नए नए बहाने तलाश रही है। बोलते हैं कि ये उद्दंडता का परिचायक बन गया है युवा। इस तरह की शब्दावली कहीं बोली जाती है? ये सभी लोग स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकले हुए लोग हैं, लेकिन क्या अपने ज़माने में ये उद्दंडता करते थे? तो ये सवाल सामने आ गया है।
अभी तो हम जा रहे हैं गर्दनी बाग, वहाँ अभी आप जा रहे हैं? हाँ, अभी विद्यार्थियों से हम मिलेंगे और मिल करके फिर हम लोग का धरना भी है 3 बजे। और हम लोग तो जलसा गाहों में अपने कांग्रेस के कार्यक्रमों में कांग्रेस पार्टी जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती इन सवालों को उठाते ही रहते। विधानसभा में भी उठा और उठेगा और उठता रहेगा। आप अभी जा रहे हैं, अभ्यर्थी से मिलेंगे, तो लग रहा है कि आयोग जो है संज्ञान लेगी इस बात को, क्योंकि उन्होंने तो नकार दिया है। सिर्फ एक सेंटर पे जो हमारे पास प्रूफ है हम उसका रद्द किए, और सेंटर पे कहाँ आया जो हम रद्द करें? नहीं, वही है ना कि यहाँ तो पता चल गया। इस तरह की घटना किसी दूसरी जगह नहीं घटी होगी, इसका क्या प्रमाण है? इसका ये वही तो प्रमाण मांग रहे हैं। अगर है तो दीजिए, नहीं, रद्द करेंगे। नहीं, इनको तो खुद संज्ञान लेना चाहिए कि जो बात मैंने कहा कि सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर नया लाएंगे, रिजल्ट में क्या देरी, आगे का रिजल्ट पीछे करेंगे, पीछे का रिजल्ट आगे करेंगे। तो आपके सामने तो एक क्वेश्चन खड़ा हो ही गया है ना। जब क्वेश्चन खड़ा हो गया तो आप रद्द कर दीजिए, बात जाने साफ। सब कुछ आपके पास है, सब कुछ रिकॉर्ड है। फिर आपको तो डेट ही तो तय करना है। डेट तय कीजिए और जितने एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ पे चुस्ती दुरुस्ती के साथ इंतजाम ठीक कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि आप लोग अभ्यर्थी को बहकाए नहीं, हम लोग जो है उनकी समस्या को समझ रहे हैं और समाधान भी करेंगे। सत्ता पक्ष जो है सो बकलोल हो गया है। सत्ता पक्ष को समझ में नहीं आता है, अहंकार से चूर है। देखते नहीं रो अमित शाह जी का बयान, अहंकार से चूर बयान, अंबेडकर जी की ही पर सवाल उठा दिए। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को संविधान में जो प्रावधान है उस प्रावधान को दिलाने में जो सबसे बड़ा रोल अंबेडकर का है और इस तरह का बेहतर से बेहतरीन संविधान बनाने का, उसी के ऊपर उंगली उठा दिया भारतीय जनता पार्टी की। और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लोग मिल गए हैं ये सब लोग भी लगता है कि उसी लस्सा के साथ सट गए हैं, उसी वैचारिक पटल पे एक साथ आ गए हैं। यह कोई बात है क्या? तो आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जब कोई रहेगा तो सिवाय बेईमानी के, सिवाय गलत बयानी के, सिवाय तोड़ मरोड़ के कुछ भी काम हो नहीं सकता है। कुछ काम हो नहीं सकता है। लेकिन दिलीप जायसवाल वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को लेकर के वीडियो बॉय हैं, ट्विटर बॉय हैं, ये कभी उतरे हैं सड़कों पे जो आज उतरेंगे, और विपक्ष के लोग कब सड़क पे रहते हैं, कब समस्या को समाधान उनको समझ में नहीं आता। अरे हमारे कांग्रेस पार्टी का नौजवान पीट करके वहाँ, आपको मालूम है, डाक बंगला चौराहा से लेकर के हम लोग के ऊपर एजिटेशन को लेके क्या तो केस तो पटना में चल रहा है। जब हम लोग किसी बैरिकेड के पास पहुँचते हैं जो झंझावट वहाँ पर होता है, इनको पता नहीं, ज्ञान नहीं है। वो कब उतरे हैं? मेडिकल कॉलेज में को हड़पने के अलावा उनके पास क्या काम बचा है? ऐसी वाणी वो ना बोलें, ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी भी तेजस्वी के साथ रहेंगे, तेजस्वी बोल रहे हैं क्यों नहीं रहेंगे? अब हमारा गठबंधन है, हम लोग साथ में हैं और न्याय के साथ है। अन्याय की भाषा हम लोग नहीं बोल सकते, न्याय के पक्ष में है। न्याय के पक्ष में कोई रहेगा हम उसके साथ रहेंगे। तो विपक्ष परीक्षा रद्द करवा के मानेंगे और पुनः परीक्षा? जाहिर से हम लोग तो सरकार डिमांड हमेशा करते रहेंगे। जायज़ बातों का हम परवरिशे लोहो कलम करते रहेंगे, जो दिल पर गुजरेगी रकम करते रहेंगे। तो ऐसा थोड़े कि हम छोड़ने वाले हैं इनको। इन्होंने तो गजब नहीं काहे छोड़ेंगे भाई, जिससे कि विद्यार्थियों का भविष्य जुड़ा हुआ हो। बिहार के ऐसे ही बिहार के नौजवान इतने बड़े पैमाने पे पलायन कर जाते हैं। ब्रेन ड्रेन, मनी ड्रेन सब तो बिहार से हो रहा है, तो सरकार न कर रही है, करवा रही है। तो हम लोग बोले भी नहीं, विपक्ष बोले भी नहीं, आवाज़ भी नहीं बने। विपक्ष आवाज़ होती है दुखी जनता की। हम आवाज़ को दबेगी कब तक आवाज़ आदम, हम भी देखेंगे, देखते हैं कितना दबाते हैं ये। चलिए, तो आप देख रहे थे, हमारे साथ थे कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, और गुस्से में कह रहे हैं कि हम भी जा रहे हैं धरना स्थल पर और तमाम अभ्यर्थी के साथ हैं। बीपीएससी परीक्षा को रद्द करना होगा और पुनः परीक्षा लेनी होगी। तेजस्वी यादव जब आएंगे तब भी हम लोग तेजस्वी यादव का साथ देंगे और सड़कों पे होंगे। हर हाल में परीक्षा को रद्द करना होगा। वहीं दिलीप जायसवाल ने जो बात कही उस पर भी खूब बरक गए और कह रहे हैं ये लोग कब सड़क पे उतरे थे। हम लोग तो हमेशा युवाओं के लिए और जो बिहार की जनता है उनकी समस्याओं के लिए तो हमेशा सड़क पे उतरते रहते हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।